हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 10 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन 11 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, 7 से 14 तक। तो मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। क्वेश्चन 11 क्या है? 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, 3y - 5z = 9। क्वेश्चन 12 है x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2। क्वेश्चन 13 है 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। और क्वेश्चन 14 है x - y + 2z = 7, 3x + 4y - 5z = -5, 2x - y + 3z = 12। तो ये क्वेश्चन 11। देखिए, 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2 और 3y - 5z = 9। ax = b और x = a इनवर्स b। ये मैट्रिक्स मेथड में आपको पता है। तो a मैट्रिक्स क्या होगा? 2 1 1 1 - 2 - 1 0 3 - 5। x होगा x y z, b होगा 1 3/2 9। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए चेक करते हैं। 2 1 1 1 - 2 - 1 0 3 - 5। R3 के अलॉन्ग ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं एक 0 है। एक्सपैंड अलॉन्ग R3। So determinant a = -1 की पावर 3 + 2 into 3 into determinant 2 1 1 -1 plus -1 की पावर 3 + 3 into -5 into determinant 2 1 1 -2 और प्लस 0 होगा। ठीक है, क्योंकि तीसरा 0 है तो उसे आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये इक्वल टू होगा -3 इंटू ब्रैकेट में -2 -1 -5 इंटू ब्रैकेट में -4 -1। सो डिटर्मिनेंट a = 9 + 25 = 34 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो को फैक्टर निकालता है। a11 = -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11 = 1 इंटू डिटर्मिनेंट -2 -1 3 -5 = 10 - of -3 = 13। a12 = -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12 = -1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 - 1 0 -5 = of -5 + 0 = 5। a13 = -1 की पावर 1 + 3 इंटू m13 = 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 - 2 0 3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे 3 आएगा। a21 = -1 की पावर 2 + 1 इंटू m21 = -1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 1 3 - 5। सॉल्व करने पे 8 आएगा। a22 = -1 की पावर 2 + 2 इंटू m22 = 1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 1 0 -5। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -10। ठीक है, a23 = -1 की पावर 2 + 3 इंटू m23 = माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट 2 1 0 3 = इसे सॉल्व करेंगे -6 आएगा। a31 = -1 की पावर 3 + 1 इंटू m31 = 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 2 -2 1। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, a32 = -1 की पावर 3 + 2 इंटू m32 = -1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 1 1 -1। इसे सॉल्व करने पे 3 आएगा। और a33 = -1 के बाद 3 + 3 इंटू m33 = 1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 1 1 -2 सॉल्व करने पे -5 आएगा। ठीक है, तो सभी को फैक्टर आ गए आपके पास। तो एडजॉइंट है, आपको पता है कैसे निकालता है। मैट्रिक्स a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 = 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। ठीक है, तो ये एडजॉइंट है आगे। अब ए इनवर्स आपको पता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट है = 1/34 इंटू मैट्रिक्स 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। ठीक है, नाउ ax = b यानी x = a इनवर्स b एंड अप्लाइज x y z = a इनवर्स आपके पास आया था 13 8 1 5 -10 3 3 -6 5। ठीक है, इंटू 1/34 1/34 मैंने अलग से कर दिया। ठीक है, इंटू बी मैट्रिक्स क्या था 1 3/2 9। ठीक है, एंड प्लस एक्स वाई जेड = 13 + 12 + 9, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता है। ठीक है, 13 + 12 + 9 5 - 15 + 27 3 - 9 - 45 इंटू 1/34 = 1/34 इंटू 34 17 - 51 एंड प्लस एक्स वाई जेड = 1/34 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट में। सो 34/34 17/34 - 51/34 = 1 1/2 - 3/2। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स को जब आप कंपेयर करेंगे सभी एलिमेंट्स को, तो x = 1 y = 1/2 और z = -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2। ax = b, x = a इनवर्स b। ठीक है, तो a मैट्रिक्स क्या आएगा 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1। ठीक है, x = x y z, b = 4 0 2।
डिटर्मिनेंट ए चेक करते हैं 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं. सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू -1 के बाद 3 + 1 × 1 इंटू डिटर्मिनेंट -1 1 1 -3 प्लस -1 के बाद 3 + 2 × 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 1 2 -3 प्लस -1 के बाद 3 + 3 × 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 -1 2 1 इक्वल टू ब्रैकेट में +3 -1 माइनस ब्रैकेट में -3 -2 प्लस ब्रैकेट में 1 -2. सो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू +2 +5 +3 इक्वल टू 10. ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. को फैक्टर निकालते हैं. A11 इक्वल टू -1 के बाद 1 + 1 इंटू M11 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 -3 1 1. सॉल्व करेंगे 4 आएगा. A12 इक्वल टू -1 के बाद 1 + 2 इंटू M12 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 -3 1 1 इक्वल टू, अब सॉल्व करेंगे -5 आएगा. A13 इक्वल टू -1 के बाद 1 + 3 इंटू M13 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 1 1 1. सॉल्व करने पर 1 आएगा. A21 इक्वल टू -1 की पार्ट 2 + 1 इंटू M21 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट -1 1 1 1. सॉल्व करने पर 2 आएगा. A22 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 2 सॉरी 1 1 1 1. ठीक है, सॉल्व करने पर 0 आएगा. A23 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 3 इंटू M23 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 -1 1 1. सॉल्व करने पर -2 आएगा. A31 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 1 इंटू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 -1 1 1 -3 इक्वल टू 3 -1 इक्वल टू 2. ठीक है. A32 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 2 इंटू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 1 2 -3. सॉल्व करने पर 5 आएगा. A33 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 3 इंटू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 -1 2 1. सॉल्व करेंगे 3 आएगा. सभी को फैक्टर आ गए. एडजॉइंट निकालते हैं. A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इक्वल टू 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3. ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3. नाउ x इक्वल टू ए इनवर्स भी है, यानी x y z इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 इंटू 4 0 2. यानी x y z इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू 16 + 0 + 4 -20 + 0 + 10 4 + 0 + 6 इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू 20 -10 10. सो 1 अपॉन 10 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -1 1, यानी एक्स वाई जेड इक्वल टू 2 -1 1. ठीक है, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 z इक्वल टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. 2x + 3y + 3z इक्वल टू 5 x - 2y + z इक्वल टू -4 3x - y - 2z इक्वल टू 3. x इक्वल टू भी x इक्वल टू इनवर्स भी. ए मैट्रिक्स होगा 2 3 3 1 - 2 1 3 -1 -2. x इक्वल टू x y z b इक्वल टू 5 - 4 3. डिटर्मिनेंट एक चेक करते हैं. 2 3 3 1 - 2 1 3 -1 -2. R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे. डिटर्मिनेंट इक्वल टू -1 के बाद 1 + 1 इंटू 2 इंटू डिटर्मिनेंट -2 1 -1 -2 प्लस -1 के बाद 1 + 2 इंटू 3 इंटू डिटर्मिनेंट 1 1 3 -2 प्लस -1 के बाद 1 + 3 इंटू 3 इंटू डिटर्मिनेंट 1 -2 3 -1. सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में 4 -1 -3 इंटू ब्रैकेट में -2 -3 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में -1 -6 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 10 + 15 + 15. सो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 40 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. को फैक्टर निकालते. A11 इक्वल टू -1 के पार 1 + 1 इंटू M11 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट -2 1 -1 -2. सॉल्व करने पर 5 आएगा. A12 इक्वल टू -1 के पार 1 + 2 इंटू M12 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 1 3 -2. सॉल्व करेंगे 5 आएगा. A13 इक्वल टू -1 के पार 1 + 3 इंटू M13 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 -2 3 -1. सॉल्व करेंगे 5 आएगा. A21 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 1 इंटू M21 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 3 3 -1 -2. सॉल्व करने पर 3 आएगा. A22 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 3 3 -2. सॉल्व करेंगे -13 आएगा. A23 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 3 इंटू M23 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 3 3 -1 इक्वल टू माइनस देखिए सॉल्व करेंगे +11 आएगा. ठीक है. A31 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 1 इंटू M31 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 3 3 -2 1. सॉल्व करेंगे 9 आएगा. A32 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 2 इंटू M32 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 3 1 1. सॉल्व करेंगे 1 आएगा. A33 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 3 इंटू M33 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 3 1 -2. सॉल्व करने पर -7 आएगा. सभी को फैक्टर आएगा. एडजॉइंट होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इक्वल टू 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7. A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट इक्वल टू 1 अपॉन 40 इंटू 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7. नाउ x इक्वल टू a इनवर्स b, यानी x y z इक्वल टू 1 अपॉन 40 इंटू 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7 इंटू 5 -4 3 इक्वल टू 1 अपॉन 40 इंटू 25 -12 + 27 25 + 52 + 3 25 -44 + -21. सो x y z इक्वल टू 1 अपॉन 40 इंटू
40 80 माइनस 40, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 माइनस 1, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू माइनस 5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12, ax इक्वल टू b, x इक्वल टू a इनवर्स b। सो ए मैट्रिक्स क्या होगा, 1 माइनस 1 2, 3 4 माइनस 5, 2 माइनस 1 3, x इक्वल टू एक्स वाई जेड, b इक्वल टू 7 माइनस 5 12। डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, 1 माइनस 1 2, 3 4 माइनस 5, 2 माइनस 1 3, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ए होगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 4 माइनस 5 माइनस 1 3, प्लस माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट 3 माइनस 5 2 3, प्लस 2 इंटू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट 3 4 2 माइनस 1। सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 12 माइनस 5 प्लस 9 माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 8, यानी कितना 16 प्लस 12 माइनस 22। सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। को फैक्टर देखते हैं, a11 इक्वल टू माइनस 1 की बार 1 प्लस 1 इंटू m11 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 4 माइनस 5 माइनस 1 3 इक्वल टू 12 माइनस 5 यानी 7। ठीक है, तो a12 निकालेंगे माइनस 1 की बार 1 प्लस 2 इंटू m12 इक्वल टू माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट 3 माइनस 5 2 3, सॉल्व करने पे माइनस 19। a13 इक्वल टू माइनस 1 के बार 1 प्लस 3 इंटू m13 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 3 4 2 माइनस 1, सॉल्व करेंगे माइनस 11। a21 इक्वल टू माइनस 1 के बाद 2 प्लस 1 इंटू m21 इक्वल टू माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट माइनस 1 2 माइनस 1 3, सॉल्व करेंगे 1 आएगा। a22 इक्वल टू माइनस 1 के बाद 2 प्लस 2 इंटू m22 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 2 2 3, सॉल्व करेंगे माइनस 1 आएगा। a23 इक्वल टू माइनस 1 के बाद 2 प्लस 3 इंटू m23 इक्वल टू माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 माइनस 1 2 माइनस 1, सॉल्व करेंगे माइनस 1 आएगा। a31 इक्वल टू माइनस 1 के बाद 3 प्लस 1 इंटू m31 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट माइनस 1 2 4 माइनस 5, सॉल्व करेंगे माइनस 3 आएगा। a32 इक्वल टू माइनस 1 के बाद 3 प्लस 2 इंटू m32 इक्वल टू माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 2 3 माइनस 5, सॉल्व करेंगे 11 आएगा। a33 इक्वल टू माइनस 1 के बाद 3 प्लस 3 इंटू m33 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 माइनस 1 3 4, सॉल्व करेंगे 7 आएगा। एडजॉइंट ए निकालेंगे। सो देखिए सभी कोफैक्टर आएंगे, तो एडजॉइंट ए कैसा आएगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इक्वल टू 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 1 7। नाउ x इक्वल टू ए इनवर्स b, यानी एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 1 7 इंटू 7 माइनस 5 12 इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 49 माइनस 5 माइनस 36 माइनस 133 प्लस 5 प्लस 132 माइनस 77 प्लस 5 प्लस 84। ठीक है, यानी एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 8 4 12, 1 अपॉन 4 अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 2 1 3। तो दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, मैट्रिक्स को कंपेयरिंग बोथ साइड्स, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 z इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ a इक्वल टू ए मैट्रिक्स गिवन है 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, फाइंड ए इनवर्स। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 5, x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू माइनस 3। अब देखिए इसका आप ए मैट्रिक्स बनाएंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 15, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, एक्सपैंड अलॉन्ग R1, डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस 1 के बाद 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू डिटर्मिनेंट 2 माइनस 4 1 माइनस 2 प्लस माइनस 1 के बाद 1 प्लस 2 इंटू माइनस 3 इंटू डिटर्मिनेंट 3 माइनस 4 1 माइनस 2 प्लस माइनस 1 के बाद 1 प्लस 3 इंटू 5 इंटू डिटर्मिनेंट 3 2 1 1। सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 माइनस 2 3 इंटू माइनस 2 प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 6 प्लस 5। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ना को फैक्टर निकालते हैं, a11 इक्वल टू माइनस 1 के बाद 1 प्लस 1 इंटू m11 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 माइनस 4 1 माइनस 2, सॉल्व करेंगे 0 आएगा। a12 इक्वल टू माइनस 1 के बाद 1 प्लस 2 इंटू m12 इक्वल टू माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट 3 माइनस 4 1 माइनस 2, सॉल्व करेंगे 2 आएगा। a13 इक्वल टू माइनस 1 के बाद 1 प्लस 3 इंटू m13 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 3 2 1 1, सॉल्व करेंगे 1 आएगा। a21 इक्वल टू माइनस 1 के बाद 2 प्लस 1 इंटू m21 इक्वल टू माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट माइनस 3 5 1 माइनस 2, सॉल्व करेंगे माइनस 1 आएगा। a22 इक्वल टू माइनस 1 के बाद 2 प्लस 2 इंटू m22 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 5 1 माइनस 2, सॉल्व करेंगे माइनस 9 आएगा। a23 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू m23 इक्वल टू माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 माइनस 3 1 1, सॉल्व करेंगे माइनस 5 आएगा। a31 इक्वल टू माइनस 1 के बाद 3 प्लस 1 इंटू m31 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट माइनस 3 5 2 माइनस 4, सॉल्व करेंगे 2 आएगा। a32 इक्वल टू माइनस 1 के बाद 3 प्लस 2 इंटू m32 इक्वल टू माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 5 3 माइनस 4, सॉल्व करेंगे 23। a33 इक्वल टू माइनस 1 के बाद 3 प्लस 3 इंटू m33 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 माइनस 3 3 2, सॉल्व करेंगे 13 आएगा।
सभी को फैक्टर्स आ गए। अब देखिए एडजॉइंट है क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इक्वल टू 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट इक्वल टू 1 अपॉन -1 इंटू 0 -1 2 1 -9 23 1 -5 30 -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -30। अब देखिए ये तो ए इनवर्स आ गया। अब हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या था, 2x - 3y + 5 = 11 3x + 2y - 4z = -5 x + y - 2z = -3 ax = b x = a इनवर्स b। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 -2। देखिए सेम मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन में गिवन था, x = x y z b = 11 -5 -3। तो देखिए इसका इनवर्स अभी हमने निकाला था, ठीक है, तो डायरेक्ट हम इनवर्स यूज़ करेंगे। तो x = a इनवर्स b + x y z = 0 1 -2 -2 9 -23 1 5 -13 इंटू 11 -5 -3 यानी x y z = 0 -5 + 6 -22 -45 + 69 -11 -25 + 39 इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो x = 1 y = 2 z = 3। Next question number 16. The cost of 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is rupees 60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is rupees 90. And the cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is rupees 70. Find the cost of each item per kg by matrix method. तो यह क्वेश्चन 16 हमने अज्यूम कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg onions x, कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat y, कॉस्ट ऑफ 1 kg rice z। तो हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। According to question, 4x + 3y + 2z = 60, 2x + 4y + 6z = 90, 6x + 2y + 3z = 70, ax = b x = a इनवर्स b। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड है। तो a मैट्रिक्स क्या होगा, 4 3 2 2 4 6 6 2 3 x = x y z b = 60 90 70। ठीक है, डिटर्मिनेंट है -1 के पावर 1 + 1 × 4 इंटू डिटर्मिनेंट 4 6 2 3 प्लस -1 के पावर 1 + 2 इंटू 3 इंटू डिटर्मिनेंट 2 6 6 3 प्लस -1 के पावर 1 + 3 इंटू 2 इंटू डिटर्मिनेंट 2 4 6 2 इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट में 12 - 12 -3 इंटू ब्रैकेट में 6 - 36 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में 4 - 24 इक्वल टू 0 + 90 - 40। सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 50 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कोफैक्टर निकालते हैं, A11 इक्वल टू -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 4 6 2 3 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, सॉल्व करने पे A12 इक्वल टू -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12 इक्वल टू -1 के पावर 2 6 -1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 6 6 3 सॉल्व करेंगे 30 आएगा। A13 इक्वल टू -1 के पावर 1 + 3 इंटू M13 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 4 6 2 सॉल्व करेंगे -20 आएगा। A21 इक्वल टू -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 3 2 2 3 सॉल्व करेंगे -5। A22 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 4 2 6 3 सॉल्व करेंगे 0। A23 इक्वल टू -1 के बाद 2 + 3 इंटू M23 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 4 3 6 2 सॉल्व करेंगे 10। A31 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 1 इंटू M31 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 3 2 4 6 सॉल्व करेंगे 10। A32 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 2 इंटू M32 इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट 4 2 2 6 इक्वल टू -20। A33 इक्वल टू -1 के बाद 3 + 3 इंटू M33 इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 4 3 2 4 इक्वल टू 10। तो सभी को फैक्टर्स आ गए आपके पास। अब एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट आपको पता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इक्वल टू 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। ठीक है, A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट इक्वल टू 1 अपॉन 50 इंटू 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। x इक्वल टू A इनवर्स भी होता है, यानी x y z इक्वल टू 1 अपॉन 50 इंटू 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10 इंटू 60 90 70। So x y z equal to 1 upon 50 into 0 minus 450 plus 700, 1800 plus 0 minus 1400 minus 1200 plus 900 plus 700 equal to 1 upon 50 into 250 400 400। 1 upon 50 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट में, तो x y z equal to 588। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे दोनों साइड को, तो x equal to 5 y equal to 8 z equal to 8। यही हमें निकालना था। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ओनियंस पर के जी इक्वल टू ₹5, कॉस्ट ऑफ व्हीट पर के जी इक्वल टू ₹8, कॉस्ट ऑफ राइस पर के जी इक्वल टू ₹8। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 4.5 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। थैंक यू।